नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। कोल्हान के पुलिस उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोटा सरायकेला पुलिस मुख्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। पुलिस उप महानिरीक्षक ने सरायकेला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले को अपराध मुक्त बनाने तथा पुराने मामलों को लेकर कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा सड़क सुरक्षा एवं बकरीद पर्व के दौरान विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने को लेकर भी कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सरवैया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चांडिल एवं हेडक्वार्टर डीएसपी के अलावा अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। परिचयात्मक बैठक थी जिसमें जिले के वरीय पदाधिकारी के साथ मैंने बैठक की और जिले को समझने का प्रयास किया है और उसके आलोक में कुछ दिशा निर्देश इनको दिया गया है और आने वाले बकरीद त्यौहार के मद्देनज़र भी इनको बताया गया है ताकि यह त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके और जिले में शांति और विधि व्यवस्था लागू रहे, अपराध नियंत्रण में रहे, इसके लिए चर्चा की गई है। धन्यवाद। जमशेदपुर में आगामी बकरीद पर्व को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए कुलमुरी में पुलिस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस अभ्यास के दौरान एक कृत्रिम अराजक भीड़ बनाई गई, जिस पर पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। जब भीड़ नियंत्रित नहीं हुई तो पुलिस ने टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया। इस मॉक ड्रिल का नेतृत्व एसएसपी पीयूष पांडे ने किया। उन्होंने बताया कि ये अभ्यास न सिर्फ पुलिस बल की तैयारियों को परखने के लिए था, बल्कि जनता को ये भी दिखाने के लिए किया गया कि आपात स्थिति में पुलिस किन किन उपायों का इस्तेमाल करती है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस के पास वाटर कैनन, टीयर गैस, रबर बुलेट, लाठी और प्रोएक्टिव शील्ड जैसे कई संसाधन हैं। अगर टीयर गैस से भी भीड़ काबू में नहीं आती तो रबर बुलेट का उपयोग किया जाता है। बकरीद के मद्देनजर पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। जिला प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में मजिस्ट्रेट की तैनाती के साथ भारी पुलिस बल की मौजूदगी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य त्योहार के दौरान शांति बनाए रखना और संभावित अराजकता को रोकना है। बकरीद के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए आज पुलिस लाइन जमशेदपुर में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जनता को हम ये बता पाएँ कि अगर किसी भी तरह की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो पुलिस उससे कैसे डील करेगी। बेसिकली ये उन कानूनन तरीक़ों को बताता है कि किस हिसाब से लेयर्ड तरीके से प्रोपोर्शनेट फोर्स को यूज़ करके किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों या किसी भी अनकंट्रोल्ड टाइप की भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। तो जनता से भी आग्रह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने का मौका ही ना दें कि हम लोगों को इसमें इस तरीके का जो ड्रिल है उसको सार्थक करने का मौका आए। ये जो है हम लोग की जमशेदपुर पुलिस की तैयारी को भी दिखाता है कि त्यौहार को लेकर हम लोग काफ़ी गंभीर हैं और हर तरीके से किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है इसमें वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ। वाटर कैनन के बाद टीयर गैस जो शेल्स हैं उसका इस्तेमाल हुआ, जो बेसिकली अश्रु गैस दस्ता जिसको कहा जाता है। उसके बाद अगर लोग नहीं मानते हैं तो रबर बुलेट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्लस हमारे पास और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे प्रोटेक्टिव गियर में जो भी फोर्स रहती है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव गियर में रहती है। उनके पास लाठी रहती है, शील्ड रहती है, हेलमेट रहती है, बॉडी शील्ड रहती है और प्रोटेक्टिव सूट भी रहता है। तो इस तरीके से ये सारे प्रोटेक्टिव गियर्स पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जनों को उपलब्ध कराए गए हैं जो दंगा, किसी भी तरह का दंगा या किसी भी तरह का जो है अप्रिय स्थिति होने से पुलिस को सहायता करता है। जमशेदपुर की सामाजिक संगठन नारी शक्ति द्वारा शहर में ट्रैफिक चेकिंग व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर जिला उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान वाहन जांच अभियान के दौरान नियमों को थोड़ा लचीला रखने की मांग की गई। इस मौके पर नारी शक्ति की अध्यक्ष अपर्णा गुहा ने कहा कि इन दिनों पूरे शहर में वाहन जाँच अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। हम सभी घरेलू महिलाएं इसके विरोधी नहीं है। ये अभियान कहीं न कहीं हम महिलाओं के घरों को सुरक्षित रखने में सहयोग भी करता है।
बावजूद इसके कभी कभी नियम विरुद्ध जांच अभियान देखकर मन को काफी पीड़ा होती है। पुलिस विभाग के निर्देशानुसार सीसीटीवी कैमरा लगे स्थान या पुलिस कर्मी द्वारा कॉलर कैमरा लगाकर ही जांच करना है। इसके बावजूद अधिकतर स्थानों में पुलिसकर्मी किसी पेड़ या दीवार के पीछे छिपकर रहते हैं और वाहन चालक के सामने अचानक आ जाते हैं, जिस कारण आए दिन चालक या पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना मिलती रहती है। यही नहीं, कभी कभी किसी चालक के मामूली कागजात की कमी होने पर उसे जुर्माना भरना पड़ता है। इन्होंने मांग किया कि वाहन जांच अभियान जरूर चलाए, लेकिन नियमों को लचीला करते हुए। के आज बैनर तले हम लोग सभी महिलाएं, घरेलू महिलाओं को लेकर आए हैं। जो ट्रैफिक रूल्स जो अभी चल रही है, देखिए वाहन चेकिंग अच्छी होना चाहिए, जो ट्रैफिक रूल्स है रूल्स का पालन भी करना चाहिए। पर दूसरी बात है, जो आप बोले हैं कि सीसीटीवी कैमरा और जो कॉलर में जो कैमरा लगा रहता है आप वो चेकिंग करें, ठीक है, पर जो गाछ के नीचे में छिपे हुए प्रशासन के लोग रहते हैं और जब आदमी उधर से गुजरते हैं और देख के जब पीछे दौड़ के भागते हैं, उसमें बहुत बड़ी दुर्घटना होती है। दूसरी बात है कि बड़े बड़े गाड़ियाँ अभी जमशेदपुर में इतनी हो गई हैं कि बड़े बड़े गाड़ियाँ के चलते छोटे गाड़ियाँ को उन लोग महत्व ही नहीं देते हैं, कुचल के चले जाते हैं। परसों दिन हमारे परसोडी अंचल में भी एक मौत का शिकार एक होने गया है। डॉक्टर को दिखाने के लिए जब जाते हैं उस समय चेकिंग नहीं करनी चाहिए, खास करके महिलाएं जब ड्यूटी जाती है, जब हेलमेट पहनी हुई है, उस महिलाओं को लेडीज़ कांस्टेबल से आप लेडीज़ को चेकिंग करवाइए। महिला चेकिंग तो करेंगे, वाहन आप लेडीज़ कांस्टेबल से रखिए, आपको चेकिंग करना है, ये हमारी एक मांग है। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था एसेंस ऑफ लाइफ पोलस्टार संस्था की ओर से सोनार स्थित 7 हेवन क्लब हाउस में आयोजित समर कैंप का समापन हो गया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ये समर कैंप पिछले कई दिनों से चल रहा था, इसका बच्चों ने जमकर लुत्फ उठाया। समर कैंप के समापन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छोटे बच्चों ने शानदार नृत्य की प्रस्तुति की। उनकी इस कला ने सबों का मन मोह लिया। वहीं बच्चों के अलावा उनके माता पिता के पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अजय रजक मौजूद रहे। उनके हाथों नृत्य प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मैं इस इंस्टीट्यूट में 2 सालों से चला रही हूँ। इसमें सबसे पहले मैं शुरुआत की थी भागवत गीता क्लास से और धीरे धीरे मैं इसे आगे बढ़ाई, क्रिएटिविटी क्लास में भी इसको आगे लेकर आई एंड फिटनेस क्लासेस में भी। अभी जो प्रोग्राम मैं अभी की हूँ, इस प्रोग्राम का ऐसे एक ही तात्पर्य था कि मैं अपने बच्चों को एक्सपोजर और पेरेंट्स को थोड़ा बहुत सेटिस्फैक्शन लोगों को मिले, इसलिए मैं ये कार्यक्रम की। और इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं अभी मुझे बहुत सक्सेस फील कर रही हूँ मैं। एंड थैंक यू सो मच कि मेरे पेरेंट्स को, यहाँ के पेरेंट्स को एंड बच्चों को एंड टीचर्स को भी, सभी को मिलकर हमारे लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और सारा मैनेजमेंट देखे। एंड इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा मैं क्रेडिट देना चाहती हूँ अपने हस्बैंड को भी, जो मुझे कोऑपरेट 100% कोऑपरेट किए और अभी तक जो भी हूँ मैं मेरे हस्बैंड के थ्रू। सो थैंक यू सो मच। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के टापगढ़िया के रहने वाली 2 सहेलियों ने कस्तूरबा गांधी आवास विद्यालय में जिले में 8वां और 10वां रैंक लाकर क्षेत्र का मान बढ़ाया है। इन 2 सहेलियों में एक है बेजी सरदार, जबकि दूसरी है आयनामणि सरदार। ये दोनों पोटका के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र टापगढ़िया की रहने वाली है। बेजी सरदार ने कस्तूरबा गांधी आवास विद्यालय में जिले भर में जहाँ 8वां रैंक हासिल किया है, वहीं आयनामणि ने 10वां रैंक लाकर गाँव के साथ पूरे पोटका क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। इसके लिए इन दोनों सहेलियों को गाजूट संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। संस्था के संस्थापक जन्मेजय सरदार ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता एवं शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। साथ ही साथ दोनों सहेलियों ने आगे पढ़ाई जारी रखते हुए बेजे सरदार शिक्षक एवं आयनामणि IAS देश एवं
गांव की सेवा करना चाहती है। वहीं सम्मानित करने पहुंचे जन्मेजय सरदार ने कहा कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसके माध्यम से समाज, परिवार एवं देश का विकास संभव है। उन्होंने दोनों सहेलियों को आगे बढ़ने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जहां भी उनकी जरूरत हो वह सहयोग करने को तैयार है। हम KGB पोटका से पढ़े हैं, जिला में 8वां रैंक आया है। हम आगे शिक्षा बनना चाहते हैं और आगे बढ़ने गाँव का सेवा करना चाहते हैं। नमनी सरदार है। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पोटका से 12वीं की ये जैकपॉट दी हूँ और मैं आगे ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं प्रशासनिक पदाधिकारी बनकर देश का सेवा और गांव का भी सेवा करना चाहती हूँ। चैनल का माध्यम से आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। तो ये दोनों बच्ची जो है कस्तूरबा स्कूल से, एक जन 8 और एक जन 10th रैंक लाया हमारा सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। ये बहुत खुशी का बात है और मेरे लिए सौभाग्य का दिन भी है कि वो लोग का गांव आज आने का हमको मौका मिला है। और ये विषम परिस्थिति में भी ये जो इतना अच्छा रिजल्ट किए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और हमारा संस्था का ओर से मतलब हमेशा मार्गदर्शन करेंगे ताकि आगे अच्छा कुछ बने, उनका भविष्य उज्जवल हो। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गम्हरिया प्रखंड परिसर में अंचलाधिकारी अरविंद बेदिया एवं CDPO दुर्गेश नंदिनी के द्वारा संयुक्त रूप से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री बेदिया ने कहा कि आज का ये दिन प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को समझने और प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर ध्यान देने का अवसर है। वहीं CDPO दुर्गेश नंदिनी ने कहा कि हमें अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने और अच्छा जीवन शैली के लिए अपने पर्यावरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। विश्व पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर गम्हरिया प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषण वाटिका में भी पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी महिला पर्यवेक्षिका और कार्यालय के सभी कर्मचारी की उपस्थिति रही। जैसे अभी के समय में सबसे प्रमुख समस्या हमारे सामने प्रदूषण की होती है और वृक्ष एक ऐसे ऑक्सीजन सिंकिंग एक ये तत्व होते हैं जो कि ना सिर्फ हमारे जीव जंतु के लिए जो पृथ्वी पर है उनके लिए आवश्यक है बल्कि अन्य सभी के लिए भी आवश्यक है। इसलिए वृक्षारोपण के तहत हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आसपास के क्षेत्रों में, अपने घर के आसपास, बाहर के क्षेत्र में जो है वृक्ष लगाकर जो है प्रकृति को संतुलित रखें, सुरक्षित रखें। दिवस है और आज हम लोगों के बाल विकास परियोजना कार्यालय के अंतर्गत हमारे जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहाँ पे, जहाँ पे किचन गार्डन्स है वहाँ पे और जिनके आंगनबाड़ी केंद्र में जगह भी है तो वहाँ पे हमारी सेविकाओं के द्वारा भी आज जो है वृक्षारोपण किया गया है पर्यावरण दिवस के मौके पर। और आज हम लोग यहाँ पर हमारे CO सर गम्हरिया और हमारे द्वारा भी आज यहाँ पे जो है प्रखंड परिसर में वृक्ष लगाए गए हैं। आज चूँकि जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, हम लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो है काफ़ी हरियाली रहती है और ऑक्सीजन जो है वो हर जीवित व्यक्तियों के लिए जो है बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने राज्य की हेमंत सरकार पर स्वास्थ्य व्यवस्था के विभिन्न बिंदुओं पर राजनीतिक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जमकर निशाना साधा है। वे रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने झारखंड उच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणी का उल्लेख करते हुए बताया कि रिम्स में डॉक्टर, प्रोफेसर, नर्सों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भारी कमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अस्थायी नियुक्तियों से बचते हुए आउटसोर्सिंग का रास्ता अपना रही है, जो न केवल अवस्था को जन्म देती है बल्कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के मूल आत्मा का भी उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि रिम्स में जरूरी उपकरण जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीन लंबे समय से खराब पड़ी है। यहाँ तक कि मरीजों को दी जाने वाली बुनियादी दवाइयों तक की भी भारी कमी देखी जा रही है। वहीं रिम्स 2 की घोषणा पर सवाल खड़ा करते हुए भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि सरकार की प्राथमिकता जन स्वास्थ्य नहीं बल्कि हजारों करोड़ों की इमारत बनवाकर कमीशन खोरी करना है। इसके अंदर में जो 4th ग्रेड एम्प्लॉइज है, वॉचमैन है, आयुष्मान मित्र है, गार्डनर है
ऐसे छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिक्रूटमेंट उसका प्रॉपर ढंग से नहीं करके आउटसोर्स कर रही है। और आउटसोर्स का खेल इसलिए चल रहा है ताकि सरकार में बैठे लोग मनमाने लोगों को उस पोस्ट को दे सके, मनचाही पोस्टिंग कर सके। इसलिए हाईकोर्ट ने कहा है कि संविधान का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 जो है इसका वॉयलेशन सरकार कर रही है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार और आर्टिकल 16 जहां पर लोगों को नौकरियां में रिजर्वेशन दिया जाता है, यानी रिजर्वेशन भी नहीं दिया जा रहा है और सरकार केवल और केवल इसको आउटसोर्स कर रही है। इसके बाद और निडल तक लोगों को बाहर से लेना पड़ रहा है, यानी कि जिस अस्पताल का 450 करोड़ का बजट हो वहाँ सिरिंज लेने के लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा अफसोस की कोई बात जो है वो नहीं हो सकती है। रांची के सबसे बड़े अस्पताल में फर्श पर इलाज कराने को लोग मजबूर, और ये आज का मैं 2 न्यूज़ लाया हूँ, सिर्फ आज का। MGM अस्पताल जो जमशेदपुर का, जहाँ पर आग भी लगी थी, जहाँ पर खुली टंकी का जो पानी है इससे वहाँ के लोगों का भोजन बन रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि सरकार हॉस्पिटल्स को यहाँ पर किस तरीके में रखा गया है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।